ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। वेलकम है दोस्तों कम्मो दादीस लाइफ स्टाइल चैनल में। आज है 26 नवंबर 2024 साल का उत्पन्ना एकादशी व्रत और आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसे कब मनाई जाती है। तो गाइज़, ये हर साल 24 एकादशी तिथि पर पड़ती है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत किया जाता है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मत है कि इस व्रत को करने से जातक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं इसकी वजह के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी अवतरित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मुर राक्षस का वध किया। एकादशी तिथि पर उत्पन्न होने के कारण देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए उत्पन्ना एकादशी को बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर हो गई है। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर होगा। ऐसे में आज यानी 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जा रहा है। उत्पन्ना एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और अपने श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु को फल और मिठाई का भोग लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर अर्पित करें और भजन कीर्तन करें। आज के दिन किसी की चुगली नहीं करें और भगवान विष्णु के कुछ मंत्र हैं उनका आप पूरे दिन जाप करें, जैसे कि ओम वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः है। तो इस तरह से काफ़ी मंत्र है, वो आप सारे दिन इसका जाप करें। और दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। एकादशी व्रत में शकरकंद, कद्दू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निदेश वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। और भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करके और उसके बाद में हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत क्रोध और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपीधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करने लग गए थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, हे देवता, सर्व के लोगों से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले, जगत के स्वामी भगवान
गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधार श्री सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्षाय, आप देवताओं के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगत, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपके ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही नेहिमति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंड नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसमें स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे की इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उससे दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवता ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशा में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सोना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंगावतो नामक गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे दानव मुर भगवान मार के डालने का उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानव भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे।
उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरे यह शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस क्रम से तीनों लोक, मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समत नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास और मेरे व्रत का विधि विधान पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वो सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली, इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिविस्पदा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिविस्पदा एकादशी को उपवास किया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने वाले पर सहस्त्र गुणा फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीय, चतुर्थी, ये यदि पूर्ण तिथि से व्रत हो तो इनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादश युक्त एकादशी की उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, जाता है। जो भगवान हर समय एकादशी के महात्म्य पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक व्रत करता है, पूजा करता है, वे निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। तो पूरी विधि विधान द्वारा एकादशी की कथा यहीं पे संपन्न होती है। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलो सभी विष्णु भगवान की जय। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।